हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी हो ही रहा है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड आरओ का नोटिफिकेशन जारी हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जा रहा है दोस्तों, और साथ साथ में उत्तराखंड का ही जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, इसके पहले वो भी अभी ऑनलाइन चल ही रहा है दोस्तों। ठीक है, और हाल ही में इसी सितंबर के लास्ट तक उत्तर प्रदेश आरओ का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल, एसआई तथा गोपनीय पदों पर जो वैकेंसियां आनी हैं वो भी आने वाली है, जिसका टेंडर पास हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी का जो एक सीरीज शुरू किए हुए हैं, तो आज हम उसी क्रम में आज जो हम पहला टॉपिक इसका पढ़ाए हुए थे हिंदी में, कि जो हिंदी का विकास क्रम होता है और जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, जो भाषाएं होती हैं, उसके संबंध में आज हम इसका हिंदी अभ्यास जो पहला टॉपिक होता है हिंदी का विकास क्रम में, उसमें प्रैक्टिस करवाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रश्न को लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और आने की संभावना बिल्कुल पूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह दोस्तों ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप भी हमारे साथ इसको देखें और मनन करें कि यह जो प्रश्न आने वाला है उसका उत्तर क्या हो सकता है। और यह सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसे है, आप क्वेश्चन देखें और आप क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आपके उत्तर आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वो तो अलग बात हो जाती है कि ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखने के बाद आपको उत्तर आता है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन में दोस्तों। ऑप्शन में आप ये ढूंढने लगते हैं कि ये कौन सा, ये सही होगा कि ये सही होगा, क्योंकि ऑप्शन आप उसी टाइप पे बनाए ही जाते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। और यह जो अभ्यास प्रश्न हमने शुरू किया है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, आप प्रश्न का उत्तर दें, और जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें आपको किसी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। आप इतना तैयार कर लिए हैं और कर लें कि आपको उत्तर की मीन्स ऑप्शन की जरूरत ना पड़े दोस्तों। जैसे हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि खड़ी बोली को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है किसको? खड़ी बोली को। ठीक है दोस्तों, तो खड़ी बोली को आपको पता है कि खड़ी बोली जो है यह वास्तव में सौर सैनी अपभ्रंश से ली गई है। सौर सैनी अपभ्रंश से ये खड़ी बोली का विकास हुआ है दोस्तों। और हम सौर सैनी अपभ्रंश से ही दोस्तों यदि हम बात करें तो जो खड़ी बोली है यह पश्चिमी हिंदी की एक बोली है दोस्तों, उपभाषा है, पश्चिमी उपभाषा है। और जो खड़ी बोली है यह पश्चिमी उपभाषा से ली गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से ली गई है। प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो खड़ी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है दोस्तों, जिसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है मित्रों। और यह जो खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? कौरवी, ध्यान दीजिएगा, कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके परीक्षाओं में आया हुआ है ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी SSC या अन्य लोक सेवा आयोग की जो जिसमें हिंदी व्याकरण आता है उसमें देखेंगे तो यह प्रश्न आपको देखने को मिलता है किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे दूसरा जो प्रश्न है, यह बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है दोस्तों? जो बघेली बोली है दोस्तों, इसका संबंध किस उपभाषा से है? ठीक है, तो जो वास्तव में दोस्तों जो बघेली बोली है इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, बघेली का संबंध जो है वह पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, अब हम ये बात कर लें कि जो यदि बघेली भाषा का संबंध पूर्वी हिंदी से है तो क्या बघेली बोली ही है दोस्तों? इसमें नहीं, पूर्वी हिंदी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है। तो जो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं दोस्तों? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी में यदि हम बात करें मित्रों, पूर्वी हिंदी में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हुए थे, पूर्वी हिंदी में
कौन कौन सी बोली आती है दोस्तों? क्या? अवधी, ठीक है, अवधी। अवधी आपको पता ही है कहाँ किस किस क्षेत्र में बोला जाता है दोस्तों। आपको इलाहाबाद में, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, मिर्जापुर, कुछ क्षेत्रों में भदोही में भी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। इस तरफ बस्ती और नोएडा, गोंडा, इन सब में अवधी क्षेत्र में ये आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है और बघेली आती है दोस्तों। क्या? बघेली। बघेली लगभग पूरे मध्य प्रदेश से बोली जाती है दोस्तों। और साथ साथ में जो मध्य प्रदेश का कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं वहां मराठी भी बोली जाती है और इस तरफ हिंदी भी बोलते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश कुछ ऐसा क्षेत्र है जैसे कि जो उत्तर प्रदेश सटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, वहां बघेली बोली जाती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, इन सब में दोस्तों बघेली बोली जाती है, ठीक है। तो बघेली भी क्या होता है दोस्तों? पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है। और साथ साथ में पूर्वी हिंदी में दोस्तों छत्तीसगढ़ी भी आती है। क्या दोस्तों? छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। तो ये पूर्वी हिंदी के तहत आते हैं दोस्तों, ठीक है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न क्या बना है दोस्तों? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध किससे है दोस्तों? पूर्वी हिंदी से है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो जयपुरी बोली है उसको स्थानीय नाम क्या कहा जाता है। कहने मतलब जयपुरी को, जो जयपुरी बोली है उसको राजस्थान में अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जयपुरी जो बोली है दोस्तों इसको ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। या क्या है? राजस्थानी बोली है। जयपुरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ढूंढाड़ी। इसको ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है जयपुरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो जयपुरी बोली है या ढूंढाड़ी, जो ढूंढाड़ी बोली है, यह अगर हम बात करें किस अपभ्रंश में आता है या किस उपभाषा में आता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो ढूंढाड़ी या जयपुरी बोली है यह दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश में आता है। अगर उपभाषा की बात करें दोस्तों तो किस में आता है? या ब्रज भाषा में आता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आता है। किस में आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे आपको पता है कि अगला जो प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है दोस्तों? किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? हम आपको जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ है दोस्तों कि हिंदी का विकास क्रम का एक जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने बताया था कि बनारस की जो बोली है, ठीक है, उसके जो क्षेत्रीय बोली है उसको कशिका कहा जाता है। बनारस की, ध्यान दीजिएगा, बनारस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कशिका कहा जाता है। बनारस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है। दोस्तों जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं ये ध्यान दीजिएगा, एक भी ऐसा प्रश्न है जो महत्वपूर्ण ना हो और जो आपकी परीक्षा में नहीं आया हो दोस्तों, ठीक है, या किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे यूपीपीसीएस में आया हो या आरओ में तो नहीं आते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। वहाँ 6 ही टॉपिक बने हुए हैं यूपी आरओ में, और अन्य आरओ में देखेंगे जैसे उत्तराखंड आरओ है, वहाँ का जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जाकर देख लेंगे, चाहे एसआई की वैकेंसी, गोपनीय लिपिक की वैकेंसी, ठीक है दोस्तों, यूपीटीपीएससी में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, आप इंपॉर्टेंट बनाकर नोट कर लें कि जो कबीरदास की भाषा थी दोस्तों वह सदुक्कड़ी थी। क्या थी दोस्तों? कबीरदास की जो भाषा थी उसको सदुक्कड़ी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, सदुक्कड़ी। ऐसे सीधा प्रश्न बनता है कि कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सदुक्कड़ी थी। या ऐसे भी कह सकता है कि सदुक्कड़ी का संबंध किससे है? सदुक्कड़ी का संबंध किससे है? तो सदुक्कड़ी का संबंध कबीरदास से है मित्रों, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रज, ध्यान दीजिएगा, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, जो ब्रज है वह हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो अभी हमने चर्चा किया, कई बार हमने बताया कि जो ब्रज है, ब्रज जो भाषा है
ब्रज जो बोली है यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी का आप समझ रहे होंगे दोस्तों, पश्चिमी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, जैसे आपको पता ही है मथुरा हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, मेरठ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है और वहाँ खड़ी बोली भी चलती है दोस्तों, ठीक है। इस तरफ पश्चिमी हिंदी जो है दोस्तों एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, इस सब में क्या है, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ब्रज भाषा जो ब्रज है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो यह हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब उसके आगे हम बात करते हैं हिंदी खड़ी बोली। ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है। जो हिंदी खड़ी बोली है दोस्तों किस अपभ्रंश से निकली हुई है, इसके संबंध में अभी हमने आपको बताया दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली के संबंध में यही हमने बताया था कि यह जो हिंदी खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से निकली हुई है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। जो हिंदी खड़ी बोली है वह सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने जिस समय हम इसका लेक्चर ले रहे थे उसमें आपको बताया था कि 14 सितंबर 1949 को यह जो हिंदी भाषा थी इसको संविधान में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है दोस्तों। और 14 सितंबर 1949 को यह सम्मिलित कर दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, किस भाषा को कहा जाता है हिंदी की आदि जननी को। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो यह हिंदी का विकास क्रम चलता है या भाषा का विकास क्रम चलता है, आपको पता ही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और दूसरा अगला क्या होता है दोस्तों, अवहट्ट भी होता है, ठीक है। अवहट्ट उसके बाद हिंदी होती है, मीन्स देवनागरी लिपि होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी की जो आदि जननी है दोस्तों वह किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि हिंदी की आदि जननी या हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। यदि ये कहा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी का जनक किसे कहा जाता है और अपभ्रंश की बात कर दे दोस्तों, तो हिंदी का जो जनक है उसे अपभ्रंश को कहा जाता है। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। चलिए, मथुरा, अभी एक प्रश्न ये भी है, मथुरा वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अभी हमने बताया कि हिंदी और जो मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां पर ब्रज बोली बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद पूर्वांचल की प्रमुख बोली क्या है। पूर्वांचल का मतलब उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जो पूर्वी में पड़ते हैं, पूर्वी एरिया में पड़ते हैं, पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, उन्हें पूर्वांचल कहा जाता है दोस्तों। जैसे बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया दोस्तों, कुशीनगर हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर भी का भी कुछ क्षेत्र से सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये क्या है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचली क्षेत्र हैं। और यह प्रश्न पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मीन्स जो पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको पता है चूंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एरिया है उसमें से लगभग 5-6 जिले ऐसे भी हैं जो बिहार से सटे हुए हैं, इसी कारण वहां पर क्या भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न एक ये भी आया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। यह यूपी SSS के वीडियो के एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों। यह प्रश्न आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, तो कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, भोजपुरी बोली बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो पूर्वांचल की जो प्रमुख बोली थी क्या थी, भोजपुरी हो गई दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद बांदा व चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है, बांदा व चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अभी हमने बताया था दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि जो बघेली के संबंध में जब हम बता रहे थे तो वही बताया था कि बांदा, चित्रकूट ऐसे कुछ जिले हैं जो लगभग मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां क्या है दोस्तों, वहां पर बघेली बोली बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, वहां पे बघेली बोली बोली जाती है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला जो प्रश्न होता है मित्रों, अगला प्रश्न के संबंध में अगला प्रश्न ये है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। कहने का मतलब ये है कि बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि दोस्तों प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी और इस तरफ सुल्तानपुर, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, फैजाबाद, इन सब यह सब जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ अवधी बोली जाती है। क्या बोली जाती है दोस्तों? तो इन सब में क्या अवधी बोली जाती है, ये प्रश्न होता है दोस्तों। ठीक है, कहा यहाँ बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न होता है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है दोस्तों, यह कई बार प्रश्न आया हुआ है, यह है प्रिय प्रवास। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वह कौन सा है? प्रिय प्रवास है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, मेवाती कहाँ की बोली है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी इसके पहले क्लास में हमने बताया है, उस समय जब इसका लेक्चर चल रहा था तो उसमें बताया था मेवासी, ढूंढाड़ी, जयपुरी, ये सब दोस्तों कहाँ की भाषा हैं? राजस्थान की भाषा हैं। और वास्तव में जो ये मेवाती भाषा है, मेवाती बोली है दोस्तों, यह मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी की में ही आती है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा में ही आती है मेवाती, ढूंढाड़ी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यदि बात करें, इटावा और रैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं। आपको हम बता दें दोस्तों, जो भी यह बोली का लेक्चर चला था आप उसको जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण या हिंदी आनी है तो वहां दोस्तों यह बोली से प्रश्न कहीं ना कहीं से बन जाते हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में दोस्तों। ठीक है, तो जो इटावा और औरैया में किस बोली का क्षेत्र है दोस्तों? तो इटावा और औरैया जो है यह कन्नौजी क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? कन्नौजी क्षेत्र है। यहाँ पर कन्नौजी बोली बोली जाती है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो आगे जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी बोली है दोस्तों जो विदेशों में भी बोली जाती है। तो आपको पता है दोस्तों, बोली की बात कर रहा है ना कि भाषा की बात कर रहा है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की भोजपुरी ऐसी बोली है दोस्तों जो कि विदेशों में भी बोली जाती है। जैसा कि आपको पता है कि मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो भोजपुरी जो है दोस्तों, भोजपुरी जो बोली है यह विदेशों में भी बोली जाती है। इसी भोजपुरी को लेकर के दोस्तों भोजपुरी जो क्षेत्रीय लोग हैं वह यह मांग कर रहे हैं कि यह जो संविधान में जो भाषाओं का एक समूह है वहां पर इसको सम्मिलित किया जाए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लखनऊ किस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो लखनऊ, बाराबंकी, ये सब रायबरेली और ये प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, ये सब दोस्तों किस में आते हैं? अवधी में ही आते हैं। तो जो लखनऊ का जो बोली क्षेत्र है दोस्तों वह किसका है? अवधी का है। अवधी का है। ठीक है मित्रों, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अवधी बोली जो है दोस्तों इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो अवधी बोली है इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। तो आप टॉपिक को जरूर रिवाइज करें दोस्तों। ठीक है, अगला जो हो जाता है 20वां प्रश्न हो जाता है दोस्तों। 20वां प्रश्न, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? सभी लोग अवगत हैं, उम्मीद करते हैं सबको यह पता होगा दोस्तों कि जो हिंदी भाषा है यह किस लिपि में लिखी जाती है। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें दोस्तों। ठीक है, हम देखेंगे कि किसका किसका उत्तर सही होता है और कौन कौन इसको रिवाइज करके बैठे हुए हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप जो हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है दोस्तों, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जरूर इसको सेंड करें दोस्तों, इसका उत्तर बताएं दोस्तों। यह 20 प्रश्न की जो श्रृंखला थी, ठीक है, यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, उम्मीद करते हो यह प्रश्न श्रृंखला आपको
समझ में आया होगा। यह प्रैक्टिस सेट 1 था, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट दूसरे में भी हम थोड़ा सा इस बोली पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे जो अगला टॉपिक है वर्णमाला पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे चैनल पर JRF एकेडमी के इस चैनल पर फ्री में आपको मटेरियल दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और प्रैक्टिस भी इसका पूरा करवाया जाएगा, आप साथ में लगे रहें, ठीक है दोस्तों। आपकी तैयारी पूरी तरीके से होती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो यह लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।